हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो काफ़ी लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं एक वीडियो बनाया था एक्चुअली, और उसमें पूछा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड किसी को अगर डाउट है तो आप बता दीजिएगा। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वाइंडिंग और हॉलेज वाला जितना भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला पॉइंट है जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है वो एक ही वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट किया था। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सब का जो रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी वीडियो के लिए, और उनका भी और भी ज़्यादा शुक्रिया था जो कमेंट सेक्शन में जाके लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और उसमें लाइक्स करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लाइक आया था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और लोगों ने कहा भी था, बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट करके रिकमेंड किया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो ये सब आप ही लोगों का कमेंट से मैं वीडियो बना रहा हूँ। जितनी भी वीडियोज़ आ रही है, कितने आदमी थे वाला, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला, ये सभी आपके रिकमेंडेड वीडियो थे। तो और भी अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता हूँ या रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ और आपको उस टाइम शायद नहीं लगे, बट आने वाला टाइम में ज़रूर उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा मैं उस पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा, आप कमेंट जाके विजिट कीजिएगा या खुद टॉपिक कमेंट कीजिएगा, जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड बात करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ओवरमैन या माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप DGMS की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जो अलग अलग कंपनी होती है सब्सिडीज़ की रिक्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हो, ओवरमैन और माइनिंग सरदार, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उस पर अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। एक चीज़ और मैं और बताना चाहूँगा, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ही कीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी बैच स्टार्ट भी करने वाला हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, और टेक्निकल पोर्शन पूरा कवर करेगा। क्या क्या कवर होगा मैं बता देता हूँ। CMR पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं आपके वो भी कवर कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ माइंस एक्ट, माइंस रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन जो है, उसके बाद आपका रेस्क्यू रूल है, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है, ये सारे के सारे कवर कर लिए जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोर्शन कवर होगा। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता क्या है। तो देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक ऐसा टर्म है जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी डिवाइस कितना सेफ़ है। कितना सेफ़ है मतलब कि अगर उस पर वज़न डाला जाए या उस पर उसका जो क्षमता है उससे ज़्यादा वज़न डाला जाए, उससे ज़्यादा लोड डाला जाए, सस्पेंड किया जाए, तो उस कंडीशन में वो उसको कितना झेल पाता है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप समझ के चलिए कि एक तराजू है। तराजू का मतलब वेटिंग मशीन है। उस वेटिंग मशीन में अगर मान लीजिए कि 10 किलो आपको वज़न करना है, ठीक है, तो उसका वज़न संभालने का जो क्षमता है, ठीक है, अगर 100 किलो सहने का क्षमता है, आपको वज़न तो 10 ही किलो करना है, लेकिन सहने का क्षमता आप देखते हैं 100 किलो है, तो आप बोलते हैं कि नहीं, बढ़िया सामान है, ले लो। तो इसी तरह से एक केज सिस्टम है। मान लीजिए एक केज है ना, केज से व्यक्ति को ऊपर चढ़ाना है, नीचे आना है। अगर मान लीजिए केज में आप मैक्सिमम 6 ठो आदमी रख सकते हैं। 6 ठो आदमी मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि अगर 6 ठो आदमी है तो इसका 2 गुना मतलब 60 आदमी अगर उस पर चढ़ जाए तब भी जो पिंजड़ा है, जो केज है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, 10 गुना कैपेसिटी क्या है इसका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। बट टेक्निकल अगर टर्म में बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेकिंग लोड ऑफ रॉप टू द मैक्सिमम स्टैटिक लोड एट लोएस्ट पॉइंट और सस्पेंडेड लोड। माने कुल मिलाकर के फैक्टर ऑफ सेफ्टी का है ब्रेकिंग लोड और बाई मैक्सिमम सस्पेंडेड लोड। मतलब ब्रेकिंग लोड माने कि एगो रस्सी है, ठीक है, एगो रस्सी है, वाइंडिंग रॉप है, उस रॉप में आप वज़न डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब वो रस्सी टूट जाता है। तो जो टूटने वाला जो लोड है
वो टूटने वाला लोड ऊपर में रहेगा। इसके बाद मैक्सिमम सस्पेंडेड लोड, कितना वजन तक आप मैक्सिमम दिए थे वो वाला नीचे में रहेगा। दोनों डिवाइड करेंगे, जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आई होप फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टेक्निकल टर्म में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वाइंडिंग चैप्टर में बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। देखिए कभी अगर आपसे पूछे, कोई क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि वाइंडिंग में फलना का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, वाइंडिंग में ये का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, जहाँ भी आप वाइंडिंग वाला वर्ड देखते हैं आप कहिएगा 10 गुना, यानी 10 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। वाइंडिंग माने 10, वाइंडिंग मतलब 10, वाइंडिंग मतलब 10, ऐसे रट लीजिए, ठीक है। जैसे अगर बोलेगा कि बताइए अगर वाइंडिंग कर रहे हैं आप तो वाइंडिंग रॉप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, तो 10 गुना होगा। वाइंडिंग रॉप अगर मेन वाइंडिंग का काम कर रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 10 गुना होगा। वाइंडिंग रॉप अगर मटेरियल वाइंडिंग का काम कर रहा है तब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 10 गुना होगा। अगर वाइंडिंग रॉप का कैपिंग का बात कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 10 गुना होगा। अगर वाइंडिंग में सस्पेंशन गियर का बात कर रहे हैं कि सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 10 गुना होगा। ये सारे चीज़ें 10 गुना होगा, मतलब वाइंडिंग का मतलब 10 गुना, वाइंडिंग का मतलब 10 गुना। रटा गया दिमाग में, छप गया दिमाग में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक टर्म खाली याद रखिएगा वाइंडिंग में, अगर बोलेगा वाइंडिंग का सस्पेंशन गियर का थ्रेडेड जॉइंट, सस्पेंशन गियर नहीं, सस्पेंशन गियर का तो 10 हो जाएगा, लेकिन अगर सस्पेंशन गियर का थ्रेडेड जॉइंट पूछ दे तब याद रखिएगा 15, बाकी सभी सिचुएशन में 10, वाइंडिंग मतलब 10, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पूरा याद हो गया होगा, इसको समझने का आप जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब भी कभी वाइंडिंग बोला जाएगा आपको 10 याद रखना है, थ्रेडेड जॉइंट याद रखना है। अगर सस्पेंशन गियर का थ्रेडेड जॉइंट पूछता है तो 15, जो कि पूछने का चांसेस कम है। ऐसा कई बार, मतलब बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है जो पूछा गया हो, बट याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप वाइंडिंग आपका क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यार ये चीज़ को बनाने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस एक लाइक कर दीजिएगा। देख के अच्छा लगता है, एक उत्साह बढ़ता है हमारा, और भी ऐसी वीडियो लाने का और मन करता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। अब आते हैं हॉलेज के बारे में हम समझते हैं। तो जब कभी भी आपसे कोई हॉलेज का बात करेगा आपके दिमाग में 2 डाटा आएगा। जैसे वाइंडिंग था तो आपको दिमाग में आया 10, ठीक। इसी तरह से जब हॉलेज का बात आएगा तो आपका दिमाग में 2 डाटा आना चाहिए, 7 होगा या 8 होगा। ऑप्शन को आप पहले ही फिल्टर कर लेंगे। अगर 7, 8 वाला कुछ दिखता है ना, अगर 7 रहता है 8 नहीं रहता तो 7 मार दीजिएगा, 8 रहता है 7 नहीं रहता तो 8 मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये फिल्टर हो जाना चाहिए पहले। 7, 8 हॉलेज मतलब 7, 8 हॉलेज मतलब 7, 8 हॉलेज मतलब 7, 8। क्लियर? चल आप समझते क्या होता है। अगर बात कर रहे हैं कि हॉलेज का रस्सा का बात करें या रस्सा का कैपल का बात करें, अगर हॉलेज के साथ रॉप जुड़ा हुआ है, चाहे रॉप हो चाहे रॉप कैपल हो, हॉलेज के साथ रॉप जुड़ा हुआ हो, हॉलेज का रस्सा का अगर बात हो रहा हो, सिंपली रस्सा का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछता है या रस्सा का कैपल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछता है, आपको बोलना है 8, आपको बोलना है 8। रस्सा हॉलेज रस्सा 8, हॉलेज रस्सा 8, हॉलेज रस्सा 8, ऐसे करके रट लीजिए, चाट लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा आपका। तो जब कभी भी ऐसा बात आता है कि हॉलेज का रस्सा तो 8, हॉलेज का रस्सा का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 टाइम्स होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। हॉलेज रस्सा का कैपल का बात करेंगे तो भी 8 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 7 वाला, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, हॉलेज में जहाँ भी हॉलेज शब्द का यूज़ करे और हॉलेज के साथ रस्सा के बारे में कुछ नहीं पूछे, मतलब रस्सा का या रस्सा का कैपल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पूछे, बाकी कोई भी कंडीशन है 7, 7, 7, ठीक। हॉलेज के साथ अगर कुछ भी पूछे अगर, तो आपको 7, 7, 7 याद रखना है। टब का कपलिंग पूछे 7 टाइम्स। इंडलेस हॉलेज में जो लेजिंग चेन होता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाए 7 टाइम्स, 7 गुना होगा। ड्रॉ बार का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाए 7 गुना होगा। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से रट लीजिएगा। ये आप आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर नहीं पूछता है क्वेश्चन, कॉलेज हो वाइंडिंग हो, इससे बाहर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास हो गए, इतना पढ़िए आराम से, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। मैं एक काम करूँगा, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा।
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वहाँ से भी नहीं हो पाए कोई कारण से तो ब्लैक डायमंड मैनुअली टेलीग्राम में आप सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से PDF होते हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं और मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, ठीक है। वहां पे और कुछ भी नोट्स पड़े होंगे, पहले से नोट्स होंगे, एडवर्टाइजमेंट होंगे, वैकेंसीज से रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कोई अगर आपको टॉपिक चाहिए तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं माइनिंग सरदार या ओवरमैन का, तो स्क्रीन में आपको डिटेल आ रहा होगा, पूरा टेक्निकल पोर्शन जैसे मैंने बताया पूरा कवर हो जाएगा आपका। और व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा बाकी डिटेल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।